So welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. And आज के लेक्चर में ना हम समझ रहे होंगे इवेंट प्रोपगेशन को। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इवेंट को इन डिटेल काफ़ी मिनी चैलेंजेस को करते हुए समझा था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाई थी उनकी एंड कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी दिए थे जिन पे आप वर्क कर सकते हो उन इवेंट्स को पढ़ने के बाद। सो बेसिकली आज का जो हमारा गोल है वो ये है कि हम किस तरीके से समझेंगे कि इवेंट तो हमने कर लिया बट उसको प्रोपगेशन को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, रोकना है, वो हम समझने वाले हैं। सो देखो बेसिकली पहले ये समझते हैं कि इवेंट प्रोपगेशन होती क्या है। तुम देखो हमें पता है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है एक सिक्वेंशियली रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जो टास्क उसको दिए हैं वो वन बाय वन रन करती है। बट इवेंट्स ना आपके थोड़े से अलग है, वो असिंक्रोनस की तरफ चले जाते हैं। ऐसे क्यों? बिकॉज देखो एक सिक्वेंशियल वे में अगर आपने कोड लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि इवेंट आपके अपने आप ट्रिगर हो जाएंगे। वो तब ही ट्रिगर होंगे जब आप एक एक्शन को परफॉर्म करोगे, है ना। दैट मीन्स कि वो लूप की तरह अपने आप रन नहीं होंगे 5 बार, वो तभी रन होंगे जब उस पर कोई इवेंट एक्सेसिबल होगा एंड कोई इवेंट अकर हुआ होगा वहाँ पे बेसिकली। तो बेसिकली इवेंट प्रोपगेशन से हम क्या समझते हैं ना, देखो इवेंट के बारे में हमको पता था। इवेंट क्या होता है? इवेंट एक एक्शन होता है या फिर एक अकरेंस होती है जो यूज़र के थ्रू करी जाती है एंड ब्राउज़र उसको ट्रैक करता है। तो इवेंट प्रोपगेशन ना अब एक प्रोसेस होती है जो तब होती है जब एक एक्शन जो होता है ना आपके डॉम के अंदर परफॉर्म होता है आपके यूज़र के थ्रू बेसिकली। एंड फिर ना क्या होता है, एक ऑर्डर को डिटरमाइन करा जाता है इन विच एलिमेंट रिसीव द इवेंट, कि एलिमेंट किस वे में उस आपके इवेंट को रिसीव करेगा। ठीक है, बेसिकली तो दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं बट एक थर्ड मैंने इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे जिससे आपको क्लैरिटी मिले, थोड़ा सा आप बताओगे तो एक अच्छी इमेज बनेगी आपकी बेसिकली। ठीक है, इवेंट प्रोपगेशन एक प्रोसेस होती है जो तब हैपन होती है जब आपके डॉम के अंदर कोई भी एक इवेंट ट्रिगर होता है या फिर एक्शन परफॉर्म करा जाता है यूज़र के थ्रू। एंड इस इवेंट प्रोपगेशन के थ्रू ना हमें ये पता चलता है कि आपके जो एलिमेंट है वो किस तरीके से किस ऑर्डर में इवेंट को रिसीव करेंगे। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे के पूरे डॉम के अंदर सिर्फ एक इवेंट लगाओगे, मल्टीपल इवेंट लगा रहे होगे आप, है ना। तो उस वक्त पे किस ऑर्डर में किस एलिमेंट को किस वे में इवेंट जो है वो एक्सेसिबल होगा वो आपका इवेंट प्रोपगेशन बताता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझते हैं। चलो, तो मैंने ये बताया आपको कि इसके 3 फेजेस होते हैं। ठीक, मेजरली 2 फेजेस होते हैं। एक आपका होता है मेन कैप्चरिंग फेज, मैंने मार्क कर रखा है, कैप्चरिंग फेज होता है एक, एंड दूसरा आपका होता है बबलिंग फेज। ओके, टारगेट फेज बेसिकली मिडल में आ जाता है इनके। ठीक है, ऐसा कुछ सुपरफिशियल मान लो इसके तरीके से। कैप्चरिंग फेज, बबलिंग फेज 2 आपके मेन फेज होते हैं। कैप्चरिंग फेज में क्या होता है ना, देखो जब भी आप एक एलिमेंट के ऊपर अपना एक इवेंट लगाते हो तो इवेंट को किस तरीके से एक्सेस करा जाता है कैप्चरिंग फेज के अंदर, वो ये है कि जब भी आपका एक डॉम होता है ना, डॉम, तो उस डॉम में आपका विंडो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो वो एलिमेंट के लिए ना वो एकदम विंडो से स्टार्ट करेगा, देन आपका डॉक्यूमेंट में जाएगा, देन HTML में, देन बॉडी में, देन पूरे डॉम को पार्स करके वो आपके एलिमेंट की तरफ जाता है, टारगेट एलिमेंट की तरफ जाता है जहाँ पे आपका जो इवेंट है वो लगा हुआ है या फिर अटैच्ड है जिस एलिमेंट से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इवेंट स्टार्ट फ्रॉम विंडो एंड मूव्स डाउन थ्रू द डॉम ट्री टूवर्ड द टारगेट एलिमेंट। कैप्चरिंग फेज में क्या होता है, आपका इवेंट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा विंडो ऑब्जेक्ट से, देन फिर पूरा का पूरा पार्स करेगा आपके कहाँ तक, आपके टारगेट एलिमेंट तक। एंड उस टारगेट एलिमेंट के बीच में अगर कोई और एलिमेंट भी है जिस पे सेम इवेंट लगाया या फिर कोई भी इवेंट लगाए तो वो इवेंट भी अपने आप ट्रिगर हो जाता है। ये आपका कैप्चरिंग इवेंट होता है, कैप्चरिंग फेज होता है बेसिकली, जिसमें क्या होता है इवेंट आपका स्टार्ट होता है विंडो ऑब्जेक्ट से, देन वो पूरे पूरे डॉम को पार्स करके जाता है आपके टारगेट एलिमेंट के पास, एंड वहाँ पे जाके उस जो आपका इवेंट है उसको ट्रिगर करता है। और इससे होता क्या है कि जो उस पूरे रास्ते में कोई और भी इवेंट होंगे वो भी अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकली समझेंगे। देन आपको एक टारगेट फेज आता है बीच में, वो क्या होता है देखो जब भी आपका इवेंट एलिमेंट के पास पहुंचा, ठीक, देन उससे एक इवेंट लिस्नर जुड़ा होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है कि हाँ भाई इस इवेंट लिस्नर को एक हमने इवेंट दे दिया कि इस इवेंट पर ट्रिगर हो। तो टारगेट फेज में बेसिकली क्या होता है कि जब आपका इवेंट होता है वो आपके टारगेट एलिमेंट पहुंच जाता है तब इवेंचुअली आपका जो इवेंट होता है वो अकर हो चुका है मतलब। एंड देन जो उसके साथ इवेंट लिस्नर लगा है वो ट्रिगर होता है एंड जो उसके अंदर फंक्शन होता है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है बेसिकली। टारगेट फेज में इतना ही होता है। ठीक, अभी दोबारा आएंगे टारगेट फेज के ऊपर हम। सो बबलिंग फेज में क्या होता है बेसिकली, अब देखो कैप्चरिंग में क्या था, इवेंट आपका स्टार्ट हुआ है आपका डॉक्यूमेंट से, आपके विंडो से, देन थ्रू आउट दी डॉम वो आपके टारगेट एलिमेंट के अंदर गया। ठीक, बबलिंग फेज में क्या होता है कि सेम होगा कैप्चरिंग फेज जितना काम, बट इवेंट एक्चुअली स्टार्ट ना उल्टा होता है। मतलब कैप्चरिंग फेज में इवेंट स्टार्ट हो गया विंडो से, बट बबलिंग फेज में सिंपल कैप्चरिंग फेज की तरह जाएगा तो सही विंडो से लेकर टारगेट एलिमेंट तक, बट इवेंट को ट्रिगर नहीं करेगा। इवेंट ट्रिगर कब होता है, जब टारगेट पे पहुंच चुका है, देन अब ऊपर की तरफ जब आएगा ना वापस वापस विंडो पे आएगा। लाइक पहले ऊपर से नीचे गया कैप्चरिंग फेज की तरह बट इवेंट को ट्रिगर नहीं करा, बट जब टारगेट एलिमेंट पे पहुंच गया
तब उसने ट्रिगर कर दिया एलिमेंट को, देन वापस ऊपर आएगा एंड ऊपर आते वक्त जितने भी उसके रास्ते में एलिमेंट आएंगे सबके इवेंट को ट्रिगर कर देगा अपने आप ही। क्या लिखा है, आफ्टर रीचिंग द टारगेट, जैसे टारगेट पे पहुंचा जो इवेंट होता है वो बबल अप करता है फ्रॉम द टारगेट एलिमेंट बैक अप टू विंडो, ओके, थ्रू डॉम ट्री। एट दिस पॉइंट इवेंट लिसनर्स आपके ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक, कैप्चरिंग में क्या हो रहा था, ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक आ रहा था एंड वहीं पर रुक जा रहा था एंड इस रास्ते में जो भी इवेंट आपके हो रहे थे सब अगर हो जा रहे थे। बबलिंग में क्या होता है, नीचे से तो मतलब आपको पहले ऊपर से नीचे तो आएगा ही कैप्चरिंग फेज की तरह, बट ऊपर से नीचे आते तक मीन्स आपके विंडोज से टारगेट एलिमेंट पे आते वक्त कोई भी इवेंट ट्रिगर नहीं करेगा। बट हाँ, जैसे टारगेट एलिमेंट पहुंच गया देन वापस ऊपर जाएगा एंड ऊपर जाते वक्त सारे इवेंट को ट्रिगर कर देगा। ओके, लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि आफ्टर रीचिंग टारगेट द इवेंट बबल्स अप, दैट्स वाई हमने इसका नाम बबलिंग फेज रख रखा है। बबल कैसे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं ना बबल्स, सेम इसलिए। एंड एट दिस पॉइंट इवेंट लिसनर्स ऑन पेरेंट एलिमेंट विल एग्जीक्यूट, तो जितने भी पेरेंट एलिमेंट पे आपके इवेंट लिसनर होंगे ना वो एग्जीक्यूट होंगे कब कब, जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा। कैप्चरिंग फेज में कब होते हैं, जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तभी एग्जीक्यूट जाते हैं। तो पहले पेरेंट एलिमेंट का होता है फिर चाइल्ड एलिमेंट का होता है कैप्चरिंग फेज में। बबलिंग फेज में पहले आपका चाइल्ड एलिमेंट का होता है फिर पेरेंट एलिमेंट का होता है। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात। नहीं समझ में आया, चलो प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा। अपन पार्ट 1 में पहले जाते हैं, पार्ट 2 बाद में देखेंगे। एक क्या बनाते हैं ना यहाँ पे, एक डिव बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हैशटैग, सॉरी ऐसे डिव पहले लिखते हैं, डिव हैशटैग आउटर। एक आउटर डिव आपका लिख देते हैं आई एम आउटर डिव एंड फिर से एक, अच्छा डिव बन गया है क्या, डिव नीचे अपने को, यस ठीक, इतना हो गया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक और डिव चाहिए। इसकी आईडी क्या देते हैं कि आप जो भाई साहब आप ना इनर डिव हो। ठीक, यहाँ लिख देते हैं कि आई एम इनर डिव, कि मैं इनर डिव हूँ, सिंपल एकदम। ओके हो जाओ भाई साहब, डन। तो हमने एक इनर डिव बना दिया, फिर हमने एक आउटर डिव बना दिया, बेसिकली सिंपल एकदम। या अच्छा तो ये हमने गलत कर दी थोड़ी सी, इसको हटाना है अपने को। या तो हमने 2 डिव बना लिए। अब इन दोनों डिव को ना एक बार कैप्चर कर लेता हूँ, देन आपको इवेंट बबलिंग समझाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुझे करना है कॉन्स्ट आउटर को टारगेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। पहले करना है अपने को अपना आउटर जो है बेसिकली। अब मुझे इसको बस इनर कर देना है। तो हमने दोनों एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए बेसिकली, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया अपने को। अब ना मैं आउटर में एक इवेंट लगाता हूँ, कैसे देखो, आउटर डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ये मैंने पेरेंट पे लगाया कि जब भी आप पे क्लिक हो तो आप लिसन करना एंड क्या करना, फिर एक फंक्शन प्रोवोक करना। फिर फंक्शन प्रोवोक कर दो आप मेरे लिए, नाम कुछ नहीं है, पैरामीटर आप ई रख लो बस एक, अभी काम नहीं है इसका भी, बस रख लिया। इवेंट हमें मिलता है, इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है हमको इवेंट लिसनर के अंदर, तो मैंने रख लिया कि कहीं काम आएगा तो यूज़ कर लेंगे। कंसोल करना सिंपल सा एक कि आउटर डिव क्लिक्ड, आउटर डिव क्लिक, बेसिकली इतना काम करना है। ओके, अब सेम काम करना है तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आउटर की जगह इनर, इनर करना है, बस इतना काम कर दिया। तो ठीक, अभी तक मैंने क्या करा, मैंने अपने 2 डिव क्रिएट करे एंड मैं से गो लाइव कर देता हूँ। दोनों डिव को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू एंड उन पर लगा दिया इवेंट लिसनर। ओके, सो अभी ना अब जो ये बात आ रही थी कैप्चरिंग फेज, बबलिंग फेज, ये सब होता कैसे है। तो एक्चुअली जो आपका इवेंट लिसनर होता है ना उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है आपकी फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ये दोनों सेम ही वर्क करेंगे। अभी मैंने ये लगा रखा है, इसका मतलब अगर मैं ना भी लगाऊं तो भी सेम ही होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉल्स होता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अच्छी बात है लगाना, अगर आप लगाओगे तो इंटरव्यूअर पे एक इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ इसको आता तो है, इसमें कहीं अच्छी जगह से सीख रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए सब्सक्राइब करते रहना गाइस। ओके चलो ठीक है, हमने फॉल्स कर दिया। फॉल्स बेसिकली इंडिकेट करता है आपके बबलिंग फेज को। ओके, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इवेंट प्रोपगेशन होता है वो बबलिंग फेज में होता है। मतलब पहले डॉम से वो पूरा का पूरा एलिमेंट तक आएगा, बट उस वक्त में कोई ट्रिगर नहीं होगा। बट जैसे एलिमेंट में पहुंच गया उसके बाद वापस ऊपर जाएगा एंड सारे पेरेंट एलिमेंट के जो इवेंट है उनको ट्रिगर कर देगा। दैट मीन्स अगर मैं आउटर डिप को करूँ तो मुझे बस आउटर डिप मिलेगा, सही बात है। बट क्या होगा जब मैं इनर डिप को क्रिएट करूँगा, बताओ बताओ बताओ। जितना हमने पढ़ा तो उससे क्या होना चाहिए, पहले डॉम के थ्रू ये पूरा का पूरा आउटर डिप पे आएगा, फिर इनर पे आएगा, बट आउटर वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज अभी बबलिंग फेज है। तो जैसे इनर डिप पे आया, ये इनर डिप क्लिक बताएगा, देन वापस बबल अप करके ऊपर जाएगा एंड इस टाइम आउटर डिप क्लिक होगा। तो अब मुझे मिलना चाहिए क्या, इनर डिप क्लिक्ड देन आउटर डिप क्लिक्ड। देखते हैं चलो, तो देखो हमें क्या मिला, इनर डिप क्लिक्ड देन आउटर डिप क्लिक्ड।
ऐसा हमें आउटर में क्यों नहीं मिला? बिकॉज आउटर खुद ही पेरेंट है, इसका कोई पेरेंट हमने लगाया नहीं जिसमें इवेंट लिस्टनर, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हमें बस आउटर मिल रहा है। बट इनर पे क्लिक करते ही हमको क्या मिल रहा है कि पहले इनर हुआ, फिर बबलिंग फेज में ऊपर गया एंड आउटर को भी क्लिक कर दिया इसने। तो ये आपकी इवेंट प्रोपोगेशन होती है बेसिकली। ओके, अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि इसको बंद कैसे करें, क्योंकि मैंने कहा तो बस इनर पे करना था, इसने आउटर पे खुद कर दिया। उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जो होती है, यहाँ पे जाओ, देन इधर जाइए आराम से एंड लिखिए ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। देखो सिंपल सा एक मेथड है, जैसे हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट करा था, एक हमारे पास स्टॉप प्रोपोगेशन होता है जो प्रोपोगेशन को स्टॉप कर देता है बेसिकली। तो इस बार अगर मैं इनर को क्लिक करूँगा तो बस इनर ही क्लिक होगा, देखो, एंड आउटर पर नहीं गया। बिकॉज क्यों? हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया था अपना ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, दैट्स वाई इसने इस प्रोपोगेशन को स्टॉप कर दिया, इसको बाहर नहीं जाने दिया। ओके, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बेसिकली इतना ही होता है आपका बबलिंग फेज। बट क्या हो अगर मैं फॉल्स हटा के अब यहाँ पे ट्रू लगा दूँ, एंड एक और चीज़ करके दिखा दूँ आपको, ये फॉल्स अगर मैं ना भी लगाऊँ तो भी ऑटोमेटिकली ये कहाँ होता है? बबलिंग फेज में होता है। तो अभी मैं अगर इसको भी कमेंट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, एंड देन अगर मैं क्लिक करूँ ऑटो डिप पे, देखो क्या होगा, ऑब्वियस बात है अब तो आउटर ही क्लिक आएगा। बट इनर पे करूँगा तो पहले इनर आएगा फिर आउटर भी आ जाएगा। देखो दैट मीन्स फॉल्स इज योर डिफॉल्ट पैरामीटर फॉर आपका इवेंट प्रोपोगेशन एंड फॉल्स स्टैंड फॉर योर बबलिंग फेज। क्या हो अगर मैं ट्रू लगा दूँ, है ना? बिकॉज हमने एक और पढ़ा है अपना कैप्चरिंग फेज, तो वो कैसे काम करता है? कैप्चरिंग फेज आपका स्टार्ट होता है आपके विंडो से एंड थ्रू आउट आपके डॉम को पास करता है एंड एलिमेंट तक पहुंचता है, एंड इसी रास्ते में जितने भी इवेंट होंगे सबको ट्रिगर कर देगा। तो अगर मैं आउटर पे क्लिक करूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो सिर्फ आउटर आया, ऐसा क्यों? बिकॉज इनर तक हम आए नहीं एंड सिर्फ आउटर पे ही इवेंट लगा था तो वो हो गया। बट क्या हो जब मैं आपका इनर को क्लिक करूँ, तो अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी वो पहले आउटर को क्लिक करेगा देन इनर को क्लिक करेगा, देखते हैं। तो देखो सही है ना थ्योरी हमारी कि कैप्चरिंग फेज में क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है एंड एकदम सिंक में आपके ऊपर से नीचे आते वक्त जितने भी इवेंट होंगे सबको ट्रिगर कर देगा। मतलब पहले पेरेंट को करता है फिर चाइल्ड को, वहीं पे बबलिंग फेज पहले चाइल्ड को फिर पेरेंट को। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इनर पे आते वक्त आउटर क्लिक ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? सिंपल सी बात है, मुझे बबलिंग फेज लगाना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे मैं ई डॉट स्टॉप नहीं लगा सकता। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं लगाना भी चाहूँगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? मैं चाहूँगा कि यार मतलब अगर ऐसा हो तो इनर मतलब आउटर ना हो इनर हो जाए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अगर आपको ऐसा करना पड़ेगा तो आप यहाँ लगाओगे ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, इससे क्या होगा कि वो ऊपर से नीचे आ ही नहीं पाएगा, ना इनर डिप क्लिक होगा ना आउटर ही क्लिक होगा। दैट्स वाई इसके लिए हम बबलिंग फेज लगा सकते हैं। तो सबके अपने अपने यूज़ केसेस है। ओके, जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं, मुझे कुछ और कंडीशन चाहिए। तो उसके बेस पे किस तरीके से करना है वो आपको आपकी कंडीशन बताएगी, आपका यूज़ केस बताएगा कि आपको इवेंट प्रोपोगेशन में आपको बबलिंग फेज यूज़ करना है या फिर आपको कैप्चरिंग फेज यूज़ करना है। तो ये तरीका था आपका बेसिकली। ठीक है, अगर मैं फिर भी ई डॉट यहाँ पर लगा दूँ स्टॉप प्रोपोगेशन, तो देखो क्या होगा, अभी कैप्चरिंग मोड में है, दैट मीन्स डॉम आपका विंडो से लेके वहाँ तक जाएगा एंड ट्रिगर कर देगा। बट मैं जैसे इनर को क्लिक करूँगा देखो क्या होगा, आउटर तो क्लिक हो गई, तो आउटर क्लिक होगा या नहीं होगा? ये देखो प्रोपोगेशन मैंने कॉन्सोल से पहले ही कर दी तो आउटर पे क्लिक नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो देखते हैं। बट फिर भी हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज चाहे आप इसको यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ फ़र्क उससे नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उस डिव को क्रॉस करने के बाद किसी भी डिव में इवेंट ना जाए। ठीक है, उस डिव का तो इवेंट होगा ही होगा एक्चुअली। तो इससे देखो इनर डिव पे आपका एलिमेंट कभी आया ही नहीं, बस आउटर पे ही रह गया बस। ओके, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से वर्क करती है। तो इतना थ्योरेटिकल था आपका बबलिंग फेज, टारगेट फेज क्या होता है। ठीक है, मैंने थर्ड पैरामीटर के बारे में बताया। ट्रू मतलब आपका अभी कैप्चरिंग फेज है एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपका अगर आप कुछ भी ना लगाओ, मतलब आप अमिटेड रखो, खाली रखो, फिर फॉल्स रखो, वो डिफ़ॉल्ट होता है आपका बबलिंग फेज। ओके, फिर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा आपका ये चीज़। ठीक, तो पूरा मैंने लिख रखा है, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस पर थोड़ी देर में आते हैं, एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखते हैं। चलो हम इसको ओपन करते हैं, अपने गो लाइव करते हैं, इसको हटाते हैं, इतना हमने समझ लिया। एंड ये चीज़ है, मतलब ये क्या है, देखो बेसिकली एक हमने HTML कर रखी है, ठीक, जिसमें हमने एक डिव ले रखा है बेसिक सा, उसके अंदर एक UL ले रखी है एंड उसके अंदर हमने बहुत सारे लिस्ट आइटम ले रखे हैं बेसिकली। ठीक है, लिस्ट आइटम 4 हमने लिस्ट आइटम ले रखे हैं एंड एक एंकर टैग ले रखा है जो कि UL के अंदर ही है बेसिकली। तो एक एंकर टैग है एंड बाकी 4 लिस्ट आइटम है। 4 लिस्ट आइटम बेसिकली यह कंटेन करते हैं आपकी 4 इमेजेस जो कि आपको दिख रही है, एक डॉग है, एक कैट है, एक बियर है, एक एलिफेंट है, एंड देन आपके पास एक आपका क्या है, लिंक है बेसिकली। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? बिल्कुल परफेक्ट। अब थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइक प्रोजेक्ट स्टाइल के अंदर किस तरीके से हम आगे अपने इवेंट्स को यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज पहले क्या करते हैं ना, एक बार हम ये चेक करते हैं कि मतलब हम ना जिस भी इमेज पे क्लिक करें मुझे उसकी इमेज क्या है पता चल जाए कि कौन सी इमेज क्लिक हुई है एक्चुअली। बिकॉज हमें एट द एंड क्या करना है ना कि मैं जिस इमेज पे क्लिक करूँ वो इमेज डिलीट हो जाए, मुझे इस चीज़ की फंक्शनैलिटी को इनेबल करना है। तो उससे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं किस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आप कह सकते हो कि यार मतलब एक एक इमेज पे इवेंट लिस्ट में लगा दो।
बट अभी तो चलो लगा लोगे आप, बिकॉज सिर्फ 5 इमेजेस है। बट क्या होगा जब आपके पास 100 200 300 इमेजेस होंगी, तब तो ऐसे नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखते हैं यहाँ एक कॉन्स्ट बनाते हैं इमेजेस का, सिंपल। ये मतलब आपकी जो यूएल है ना, यूएल उसकी आईडी है। देखो मैं बेसिकली भी यूएल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इमेजेस के अंदर जाते हैं, लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ बेसिकली मैं चाहूँ तो हैशटैग में इमेजेस दे सकता हूँ या फिर यूएल भी दे सकता हूँ सिंपली, बट मैंने अभी इमेजेस दे दी बेसिकली। तो अगर मैं इसे console डॉट लॉग करूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, console डॉट लॉग इमेजेस मुझे मिल रही है, मुझे पूरा का पूरा यूएल मिल रहा होगा, काफ़ी ऑब्वियस बात है, सही बात है। बट मैं क्या चाहता हूँ ना कि इस पूरी की पूरी यूएल के अंदर मैं एक इवेंट लिस्टनर लगा दूँ, इमेजेस पे जाऊँ एंड इसमें एक इवेंट लिस्टनर लगा दूँ। ठीक है, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट बेसिकली। ठीक, ओके। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जिस इमेज पे क्लिक करूँ मुझे उस इमेज के बारे में पता चल जाए, उस इमेज की डिटेल मिल जाए, पूरा एलिमेंट मेरे को मिल जाए। तो कैसे कर सकते हैं, वो करने का सिंपल सा तरीका है, हम टारगेट यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कैसे, देखो मैं ये लगाता हूँ यहाँ पे एंड कहता हूँ कि यार अभी ना बेसिकली आप कंसोल कर दो मेरे ई को, कंसोल लॉग ई। अब देखते क्या होता है, देखो इधर क्लिक करा तो मुझे पॉइंटर इवेंट मिला, ठीक, इधर क्लिक करा यहाँ पे मुझे पॉइंटर इवेंट मिला, यहाँ पे पॉइंटर इवेंट मिल रहा है। एंड ऐसी मेरे जो और चीज़ें हैं ना, यहाँ पे क्लिक करने पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर मुझे मिलेगा, ठीक, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा कहीं पे। ओके, ठीक है, इतना समझ में आई अपने को। बट अभी मुझे मिल तो रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिल रही है, देखते हैं चलो। मैं जब यहाँ गया तो मुझे ठीक है बियर मिला, मतलब सोर्स एलिमेंट का यूज़ करके मैं उस एलिमेंट को दे सकता हूँ। बट मुझे पता है सोर्स एलिमेंट तो पुराना हो गया, इससे अच्छा मैं टारगेट यूज़ कर सकता हूँ। एंड ठीक है, और कुछ देखते हैं। अगर मैंने इस पर देखूँ, मतलब अगर इसको देखूँ तो इसमें मुझे क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है मेरे को इसके अंदर, देखते हैं। तो देखो मुझे टारगेट के थ्रू एलिमेंट मिल रहा है। मतलब अगर मैं ई डॉट टारगेट कर दूँ यहाँ पे तो मुझे अब प्रॉपर यहाँ पे पूरा एलिमेंट मिलना चाहिए, देखते हैं। तो देखो मुझे एलिमेंट मिल गया डॉग वाला, यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे कैट वाला एलिमेंट मिल गया, यहाँ क्लिक करता हूँ तो बियर मिल गया। एंड अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो एलिफेंट मिल रहा है। एंड यहाँ पे मुझे मेरा जो JS की वो है वो पूरी पूरी यूएल मिल रही है एक तरीके से। एंड यहाँ क्लिक करने पे क्या मिल रहा है, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ क्लिक करने पे मेरे को ये एलिमेंट मिल रहा है एंकर टैग का। तो अच्छा ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है कि मैं जिस भी इमेज पे क्लिक करूँ वो इमेज डिलीट हो जाए। वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे ये बताओ मेरे को अब। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेट करके एलिमेंट बना लेता हूँ कि लेट एलिमेंट जो है वो है आपका ई डॉट टारगेट। ओके, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एली पे जाता हूँ एंड उसको रिमूव कर देता हूँ। हमने पढ़ा था, एंड सही बात भी है, कर सकते हो। इससे पता क्या होगा, इससे आपकी इमेज तो डिलीट हो जाएगी, इमेज तो डिलीट हो जाएगी बट वो डॉट नहीं हटेगा। कैसे, देखो बताता हूँ। देखो मैंने ये करा, इमेज तो गायब होगी बट डॉट नहीं हटा यार, बिकॉज हमने जो इवेंट लिस्ट में लगाया था वो किस पे लग रहा था, इमेज पे, एंड इमेज रिमूव होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना एक स्टेप ऊपर जाता हूँ कि जो इमेज है बेसिकली, देखो इमेज कहाँ पे है एक्चुअली में, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपकी लिस्ट आइटम, उस लिस्ट आइटम के अंदर आपकी इमेज है। तो मैं अगर इमेज के पेरेंट एलिमेंट को डिलीट कर दूँ तो पूरा लिस्ट आइटम डिलीट हो जाएगा एक तरीके से, है ना, एम आई राइट। करके देखते चलो, एलिमेंट डॉट, हमें पता है पे हमें एक्सेस मिलती है पेरेंट नोड की, मैंने आपको बताया था अच्छे से ये चीज़ भी। अब मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ तो देखते क्या होता है, पाओ पूरा एलिमेंट गया, बियर का भी देखो पूरा गया, कैट का भी गया, इसका भी गया। एंड अगर मैं इसको करूँ देखते जाता ही नहीं जाता, देखो ये भी चले गया। मतलब अब आपको लग रहा होगा वर्किंग तो बढ़िया चल रही है, बट पता है वर्किंग बढ़िया नहीं है। ऐसा क्यों, अगर आप ध्यान से इसको देखो अगर HTML स्ट्रक्चर को, तो जो आपका एंकर टैग है उसका पेरेंट एलिमेंट सीधे यूएल है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ जाके इसको डिलीट करना चाहूँ तो क्या होगा, पूरा का पूरा यूएल ही गायब हो गया। क्यों, बिकॉज एंकर टैग किसी लिस्ट आइटम के अंदर रैप अप नहीं है, वो एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है। तो उस इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो पेरेंट एलिमेंट है वो आपका डायरेक्टली क्या है, यूएल है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे जो स्प्लिंग हुई है ना आपकी, इससे बचने के लिए आप स्ट्रिक्ट चेक लगा सकते हो यहाँ पे। कैसे, देखो हमें पता है कि कंसोल डॉट लॉग करूँगा अगर मैं, एंड जिस भी टारगेट का मुझे टैग नेम निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ ऐसे टैग नेम करके, इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको समझाया था। अगर मैं ऐसे करूँ तो मुझे इमेज मिल रहा है, ऐसे करूँ मुझे इमेज मिल रही है, ऐसे करूँ अगर मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक एंकर टैग मिल रहा है, ऐसे करूँ तो मुझे यूएल मिल रही है, ऐसे करूँ तो लिस्ट आइटम मिल रहा है, ऐसे में लिस्ट आइटम मिल रहा है, इधर लिस्ट आइटम इधर इमेज, ठीक है, एंड इस पर यूएल पूरा, बिकॉज एंकर टैग के ऊपर तो सीधे यूएल है। तो मैं चेक लगा सकता हूँ बेसिकली यहाँ पे, क्या चेक कि इफ़ मेरा जो इवेंट डॉट टारगेट है उसका टैग नेम जो है वो बराबर है किसके, लिस्ट आइटम के
तब ही सिर्फ तुम क्या करो, ये परफॉर्म करो ऑपरेशन। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ मत करो। तो इससे देखो क्या होगा, इसको उड़ाऊंगा तो उड़ा नहीं क्या, चलो रुको, लेट मी डू दैट थिंग, कंट्रोल एक्स कर देते हैं इसको भी। सो ठीक। अच्छा मुझे इसको एक सिंपल से रखना है। अब इसको फिर से करते हैं कोशिश, डॉग उड़ा। ई क्या हुई भैया, होना तो चाहिए था ऐसा, कहीं हमको एरर मिल रहा है। अच्छा ठीक, इसको करते हैं ऐसे, लिस्ट आइटम। नहीं, हमें सिंपल इमेज चाहिए ना अपनी। हम हम टैग नेम ले रहे हैं, टारगेट डॉट टैग नेम, मतलब टारगेट क्या अपना इमेज, तो उसका टैग नेम भी तो इमेज होगा। तो हमें बेसिकली इमेज पे ऑपरेट करना है, तो अब वर्क करेगा। देखो इमेज पे जाता हूँ, हट गया। बट अगर मैं यहाँ पे इस पर करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ये बस रीडायरेक्ट कर देगा और ये नहीं हटेगा। तो इस तरीके से आपने पूरी कोड ब्रेकिंग को भी रोक लिया कि कोड ब्रेक नहीं हो रहा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और तरीका है, पता है क्या, कि देखो अभी मैं अगर इस पेरेंट नोट को हटा दूँ यहाँ से, एंड क्या बोलूँ कि इस पेरेंट नोट को यहाँ लगा दो, डॉट पेरेंट नोट, अब भी परफेक्टली काम करना चाहिए। देखते हैं, देखो डॉग हट गया, बियर हट गया। इस पर करूँगा तो नहीं हट रहा, हाँ रीडायरेक्ट कर रहा है बट हट नहीं रहा। तो इसका एक और तरीका है, पता है, थोड़ा टेढ़ा सा है। देखो क्या कर रहे हैं, मैं ना अभी एलिमेंट पे, एलिमेंट क्या है मेरा, लिस्ट आइटम। मैं इसके पेरेंट नोड को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। देन क्या करता हूँ, मेरे पे एक प्रॉपर्टी मिलती है रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड, और रिमूव चाइल्ड में क्या डालूंगा, वापस एलिमेंट। अब इससे देखो क्या काम होता है, ये भी हट गया, ये भी हट गया, एंड ये रीडायरेक्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने यहाँ पे करा क्या, सिंटैक्स वो भी ठीक था। कौन सा वाला सिंटैक्स आपका, एल डॉट रिमूव। अब ये थोड़ा नया ऑपरेटर है इसलिए इसको कम यूज़ करा जाता है, बट ये लेगेसी कोड्स में काफ़ी दिखेगा आपको देखने को। इसमें क्या करा, देखो मैंने एलिमेंट में क्या स्टोर करवाया, आपका लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम का पेरेंट नोड क्या हुआ, यूएल। यूएल के अंदर मैं किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड को रिमूव कर रहा हूँ। कौन सा चाइल्ड, जो कि आपका लिस्ट आइटम होगा। कौन सा वाला, एल वाला, ठीक है, एलिमेंट वाला बेसिकली। तो ये भी एक तरीका है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नीचे कर देता हूँ इसको मैं, आपका मन करे आप रिमूव यूज़ कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एनीथिंग यू कैन डू। ऊपर ही रखता हूँ, सब कन्फ्यूजन ना बेसिकली ना। ये थोड़ा कहते हैं लेगेसी कोड कह देते हैं यहाँ पे, लेगेसी कोड तरीका है वो भी, बस आप पेरेंट नोड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, थोड़ा बस घुमा रहे हो चीज़ों को। इसको भी सिंपली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा इवेंट प्रोपोगेशन देखें कि लाइक मुझे पता है, मैं ना डॉक्यूमेंट डॉट कोड सेलेक्टर पर जाता हूँ, एंड अपने जो हैशटैग JS है उसको सेलेक्ट करता हूँ। ये जो एक्चुअली मेरा वो था ना, क्या कहते हैं आपका एंकर टैग, उसको मैंने सेलेक्ट करा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ना जो इसकी जो बार बार रीडायरेक्ट हो रहा है वो ना हो। कैसे होगा उसके लिए, सिंपल जाओ यहाँ पे ई लिखो, एंड लिखो यहाँ पे कि console.log लिखो कि एंकर टैग क्लिक्ड, एंकर टैग क्लिक्ड, एंड यहाँ पे लिख दो कि ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ऐसे। अब हमें रीडायरेक्ट नहीं करेगा बार बार, देखना। मैं जाते हैं एंड इधर में जाऊँगा, डिलीट देखो हो रहा है, कोई प्रॉपर हो रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं, डॉग भी हो रहा है देखो। अब मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, ओहो, फिर इससे रीडायरेक्ट कर दिया, तो कहाँ दिक्कत हुई है, वाह भाई वाह, हमने भी तो बड़ी ब्लंडर कर दी भयंकर वाली। ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना था अपने को, देन ये सब काम करना था बेसिकली, क्लिक इवेंट पे मुझे काम करना था। अब शायद से परफेक्टली वर्क करे ये, इसको देखता हूँ कि बंद हुआ है नहीं बंद हुआ एक्चुअली, ठीक है बंद तो हो गया। अब अगर मैं वापस से इसको चेक करूँ तो डिलीट हो रहा है, हाँ हो रहा है। एंड अब देखो एंकर टैग क्लिक तो हो गया, बट इसमें मुझे रीडायरेक्ट नहीं करा। इस बारे में हमने बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर, किस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट चीज़ों को रोक सकते हो यूजिंग आपका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये था, एंड आई होप इतना ही था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसका लेक्चर। इवेंट प्रोपोगेशन के बारे में समझना था, बबलिंग फेज़ क्या होता है आपका, कैप्चरिंग फेज़ क्या होता है, ठीक है, टारगेट फेज़ क्या है पूछेंगे तो आप बता सकते हो, आई नो दैट थिंग नाउ। एंड थोड़ी हमने प्रैक्टिकली देखा चीज़ों को किस तरीके से अप्रोच करोगे, एंड इतना ही था। बाकी ये जो हमारा प्रोजेक्ट था डिजिटल क्लॉक, वो तो हम बना चुके हैं पहले ही, लिख रखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ से समझना चाहो समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे होंगे जहाँ पे हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देख रहे होंगे, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की, कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट चीज़ों को असिंक्रोनसली होल्ड करती है। ओके, सो आई होप आपको आज से समझ में आया होगा जो हमने समझा यहाँ पे बेसिकली इवेंट के बारे में। इवेंट बेसिकली कंप्लीट हो गया है अभी, मतलब पूरा तो नहीं हुआ बिकॉज इट्स मैसिव, बट हाँ जितना आपको चाहिए था यू गॉट दैट थिंग। अब आप चीज़ों को बनाते बनाते सीखोगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।